हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम ही के काज सब आज भवे कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग देख्या नमो ताहि जाते भये हरहंताति महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूत नमो शुद्ध शिव भूत। आप आगे आ जाइए, कोई नहीं आएगा। मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन मैं आ गई और आप एब्सेंट थे कर। क्वेश्चन आंसर्स करें। क्वेश्चन नंबर 26 कितना नंबर है? 26 नंबर है। 26 ही है ना? पेज नंबर 308। आकुलता का घटना बढ़ना किसके अनुसार होता है, स्पष्ट कीजिए। ममता भाभी बता रहे हैं, बोलिए। आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। खुलासा दूं आगे का? हाँ, थोड़ा स्पष्ट करना है तो थोड़ा खुलासा करना। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के बहुत धन है और उसे तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है, तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए तो उसको आकुलता बहुत होती है। हाँ, ठीक है। यानी आकुलता का घटना बढ़ना, आप इधर आ जाइए। आकुलता का घटना बढ़ना बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, अपने कषाय भावों के अनुसार ही आकुलता का घटना बढ़ना, यानी रागादि भाव है। उसमें और आगे उदाहरण दिया सुभट वाला भी, वो उदाहरण से मतलब कि जो भी आकुलता हो रही है वो अपने कषाय के अनुसार ही हो रही है, मोह के अनुसार ही हो रही है। क्या पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, स्पष्ट कीजिए। सुमन जी। बुक से ही बताओ, जैसे आपको बताना।
परद्रव्य रूप सामग्री के अनुसार सुख दुख कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और उसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। परंतु ये जानता है कि मुझे द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होता है, ऐसा जानना भ्रम ही है। यानी जो प्रश्न क्या है कि परद्रव्य के निमित्त से होते हैं क्या, कि परद्रव्य के निमित्त से भी सुख दुख नहीं होते। वो कषाय के हिसाब से जैसी इच्छा हुई और उसके हिसाब से सामग्री मिल रही है तो सुख मान रहा है। वो सुख भी किसका है कि वो कषाय कुछ कम हुई, वो सामग्री मिली ना, उससे अपनी कषाय कुछ कम हुई, उससे वो आकुलता घटती है और सुख मानता है। और यदि इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती है, तो दुख इच्छा अनुसार नहीं मिल रही है तो कषाय बढ़ जाती है, कषाय बढ़ जाती है तो आकुलता होती है, उससे दुख होता है। इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है कि अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं होता है तो अंदर से बहुत मुश्किल है, मतलब सहजता रहना, भले अपन सहज रहना दिखाए लेकिन अंदर कुछ तो वो बाहर में दिखे वो जरूरी नहीं है, पर अंदर में आकुलता होती है। वो आकुलता होती है, वो कषाय बढ़ी ना, उससे आकुलता होती है और आकुलता है वो दुख है। सो वास्तव में है तो इस प्रकार, परंतु क्या मानता है कि परद्रव्य से मुझे सुख दुख होते हैं, ऐसा मानना भ्रम है। कषाय घटने से मोक्ष अवस्था किस प्रकार हेतु रूप सिद्ध होती है? सुनीता आंटी। संसारी अवस्था में कषाय घटने बढ़ने से आकुलता कम ज्यादा होने से जीव सुखी दुखी दिखाई देता है। तो जब थोड़ी कषाय घटने से जीव सुखी दुखी होना मानता है और उसे हितकारी मानता है, तो सर्वथा कषाय दूर होने पर परम निराकुलता रूप मोक्ष रूपी अनंत सुख प्राप्त होता है। तो उस मोक्ष अवस्था को जीव परम हितकारी कैसे नहीं मानेगा, अर्थात परम हितकारी मानता है। जब संसार अवस्था में थोड़ी कषाय घट रही है तो हम सुख मान रहे हैं और जान रहे हैं, थोड़ी कषाय कम हो रही है, थोड़ी आकुलता कम हो रही है, तो जहाँ पूर्ण रूप से कषाय नहीं है, पूर्ण रूप से जहाँ निराकुलता है, ऐसी वो अवस्था हित रूप कैसे नहीं होगी। इसलिए कषाय घटने से मोक्ष अवस्था हित रूप सिद्ध होती है। संसार अवस्था में आकुलता निरंतर बनी ही रहती है, या दूसरी तरह से पूछे कि संसार अवस्था हितकारी नहीं है, मतलब ये सिद्ध करना है कि संसार में आकुलता हमेशा बनी रहती है, यह संसार अवस्था हितकारी नहीं है, इसको सिद्ध करना है। हाँ बोलो प्रीति। संसारी अवस्था में जीव चाहे कितना भी उच्च पद प्राप्त क्यों न कर ले, उसे अन्य अन्य आकुलताएं जैसे विषय सामग्री मिलाना या क्रोधादि रूप कषाय से इच्छा उत्पन्न होना आदि होती ही रहती हैं, और अभिप्राय में तो इसके हमेशा आकुलता बनी ही रहती है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता भी निरंतर बनी ही रहती है। आकुलता के कारण ही वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में प्रवृत्ता रहता है। इसलिए संसारी अवस्था में इंद्र, अहमिंद्र आदि उच्च पद में भी जीव दुखी ही बना रहता है। इस तरह संसारी अवस्था हितकारी नहीं है। बढ़िया, यानी संसार अवस्था में आकुलता बनी रहती है और वो संसार अवस्था हितकारी नहीं है। इसीलिए हितकारी नहीं है क्योंकि आकुलता निरंतर बनी रहती है। इसको एक में ये भी बोल सकते हैं कि एक के बाद एक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, वो इच्छाओं की पूर्ति में वो आकुलता आते हैं। और इच्छा ही दुख है, इसलिए वो दुख रूप है, हितकारी नहीं। मोक्ष अवस्था किस प्रकार हितकारी है? बोली वर्षा वाली। मोक्ष अवस्था में इच्छा बाकी रहती नहीं है, इसलिए आकुलता भी नहीं रहती, इसलिए आकुलता मिटाने का कोई उपाय भी नहीं करता, इसलिए वह सदा काल हमेशा अपने आनंद में ही सुखी रहते हैं। मोक्ष अवस्था इसलिए हितकारी है। क्योंकि मोक्ष अवस्था में इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है तो कषाय नहीं है, कषाय नहीं है तो आकुलता नहीं है, और आकुलता नहीं है तो उसको मिटाना भी नहीं है।
वही आकुलता मतलब है इच्छा रूप में ही है, तो कोई इच्छा नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, तो उसको मिटाना नहीं है, इसलिए अपने आप ही सुखी है। क्योंकि जिसके वो इच्छा या वो आकुलता उत्पन्न हुई, वो उसकी पूर्ति करना चाहता है, उसको मिटाना चाहता है, और उस मिटाने की आकुलता बनी रहती है, वो नहीं मिट रहा है तो दुखी रहता है। तो संसार में, वो मोक्ष में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, इसलिए वो सदा काल वहां पर सुखी रहता है। हमारा क्या कर्तव्य है, या सर्व उपदेश का क्या तात्पर्य है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, मगर संसार अवस्था में सुख नहीं है और सुख की खोज में विपरीत पुरुषार्थ करते रहते हैं। एक मोक्ष अवस्था ही सुख स्वरूप है और उसे सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसका सच्चा मार्ग समझकर और मोक्ष को हितकारी जानकर मोक्ष का उपाय करना ही सर्व उपदेश का तात्पर्य है। बहुत बढ़िया। यानी हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सुख चाहते हैं, तो उस सुख का क्या उपाय है? उस सुख का उपाय वो, यानी सुखी होना भी हमारा कर्तव्य है। सुखी हमको होना चाहिए, कोई कारण दुखी रहे, दुखी रहना भी हमारा कर्तव्य नहीं, सुखी होना। और वो सुख रूप अवस्था है, वो मोक्ष अवस्था है, इसलिए मोक्ष को हित रूप जानकर उसका उपाय करना, यही हमारा कर्तव्य है, या सब उपदेश का तात्पर्य भी यही है। इस प्रकार से ये प्रश्न को भाभी एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। एक तो ये संसारी अवस्था में अपन कहते हैं कि कषाय दबी हुई है, मतलब कि उदय नहीं है उनका, और एक अपन सम्यक दर्शन होने पे कषाय दबना कहते हैं। तो वो मतलब कर्म की अवस्था में क्या फर्क होगा उसका? तो संसार अवस्था में तो दबी हुई है ना, वो तो प्रकट नहीं हो रही, ऐसी दबी हुई है। और वहां पर है वो उदय के अभाव रूप दबी, हाँ उपशम हुआ है, वो पुरुषार्थ पूर्वक हुआ है। वो जो उपशम हुआ है ना, वो पुरुषार्थ पूर्वक हुआ है। और यहाँ तो दबी हुई है, दबी हुई है का मतलब है छुपा रखी है, सामने नहीं आ रही है, अंदर तो है। हाँ, निमित्त भी और दबा के रखते ना, मतलब अंदर तो है ही, अभिप्राय में तो कषाय है ही, लेकिन किसी ना किसी, समझ लो, लोग लाज से कि भय से, किसी भी प्रयोजन से, स्वर्ग जाने के प्रयोजन से उसको बाहर प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर तो है ही। इसलिए वो अभी इस दबाने का अर्थ है कि वो है और फिर दबा रखी है। और जो मोक्ष मार्ग में जो उपशम हुआ है, दबी हुई है, वो है ही नहीं अभी, वो ऐसी दबी हुई है। इसलिए दोनों मतलब उसमें तो निमित्त पे उदय आ सकता है, उसमें नहीं आएगा, लेकिन कर्म की अवस्था में क्या फर्क रहेगा? कर्म की जो पोजीशन बताते कर्म हैं, की अवस्था में वही, उसको तो कहेंगे उपशम, इसको उपशम नहीं कहेंगे। ये तो अभी मतलब ऐसा होता है ना कि उदय रूपी है चारों कषायों। अभी वर्तमान में से हमारे अनंत अनुबंधी या प्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संयोजन चारों कषाय हैं, तो कौन सी कषाय कही जाती है कि अनंत अनुबंधी, क्योंकि जो मोटी है, बड़ी है, उसको बोलते हैं। अब उसमें है अभी अनंता, ऐसा नहीं होता है कि अनंतानुबंधी का हमारे उदय है तो कभी कभी संजुलन का उदय आता है, कभी अप्रत्यख्यान का, वो अनंतानुबंधी का ही उदय कहा जाएगा। तो वो सदाकाली उदय है। ये तो जो फर्क पड़ रहा है ना, जो दब रहा है, वो क्रोध की जगह मान की जगह माया, ये चीज दब रही है अभी हमारे। अनंतानुबंधी पना दबा हुआ नहीं है, वो तो है ही। अभिप्राय में जो कषाय करने का भाव नहीं गया, इसका मतलब है अनंतानुबंधी की कषाय है। अभिप्राय में तो है ही कषाय, वो तो हम अभी सब लोग बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे, या फिर मुझे कषाय नहीं करनी चाहिए, कषाय करने से पाप होता है, ऐसा कुछ सोच के, किसी के डर से, कि अभी मैं, बच्चे होते हैं वो डर के मारे ही चुप रहते हैं, गुस्सा तो भय कषाय हो गई, और किसी कोई हमारे लिए क्या कहेगा तो मान कषाय हो गई। सही बात है, तो कषाय तो रहेगी ना, यानी कोई ना कोई कषाय वो फ्रंट में रहेगी, तो वो अनंतानुबंधी बना तो रहेगा ही। ये दबाना तो इस तो लोक व्यवहार वाला दबाना है, वैसा कथन है। इसलिए लोग व्यवहार के लिए दबाते हैं तो मान कषाय
हाईलाइट हाँ नहीं, पर वो दबाना जो कह रहे हैं ना, मतलब वो लौकिक दबाना है, वो लौकिक दबाना है। और मोक्ष मार्ग में तो वास्तव में उसमें उपशम करण हुआ है, 10 करणों में उपशम करण है, और अभी तो ये उदय रूप ही है, अभी कोई ऐसा उसमें उपशम वगैरह नहीं है। उदय सत्ता में तो है ही, सत्ता में तो उपशम में भी है, अभी भी है, पर अभी तो उदय रूप ही कहेंगे उसको। वो दबी है, खाली बाहर दिखने भी है ऐसे। हाँ नहीं, वो तो समझ आ गया। मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि कर्मों में ऐसा क्या पोजीशन चेंज होगा कि उसको उपशम कहेंगे और इसको तो उदय ही है एक तरह से। यही कहा ना, वहां तो वो उसकी शक्ति का प्रगटता का को शक्ति को मंद किया है, इसलिए उसको उपशम कह रहे हैं, और उपशम इसमें ही होगा, मोहनीय कर्म में। तो ये जैसे दर्शन मोह में तो अपन ने जगह ही खाली कर दी, वो औपशमिक सम्यक हुआ, तो वो आगे की स्थिति में भेज दिया कि पहले उदय में लिया है। और जो चारित्र मोह में भी ये अनंत अनुबंध आदि का है, अप्रशस्त उपशम है, तो उसमें भी वो फल देने के अयोग्य है, वो उस समय फल नहीं देंगे, ऐसा उपशम है। और अभी तो फल दे ही रही है, एक की जगह दूसरी। खाली समझ लो क्रोध को अपन कषाय माने तो अभी क्रोध दबा हुआ है, बाकी तो प्रगट ही रहती है, मान माया लोभ के हाथ से रहती है, किसी न किसी रूप में वो कषाय रहती है। तो अभी तो उदय रूप है और वो उपशम रूप है। देखिए सामने दबाता है, मन में कुछ वचन में कुछ, तो माया जाएगी आ जाती है। हाँ, माया का शायद तो कोई ना कोई कषाय, माया भी है, मान भी है, लोभ भी है, भय भी है, सभी चीजें उसमें है ही, वो उदय रूप है। मतलब कर्मों के अनुभाग वगैरह में फर्क पड़ जाएगा ना। किस में? उपशम में। हाँ मतलब दोनों में ही। इसमें तो वैसी स्थिति अनुभाग हल्के से कम होंगे, लेकिन उसमें इतने कम हो जाएंगे कि वो प्रगटता ही नहीं नहीं, होगी। इसमें स्थिति अनुभाग कम नहीं हुए। देखो स्थिति अनुभाग ये जो हमने कषाय दबाई है, तो जो उदय में आ रही है वो तो दूसरी कषाय हो गई ना। ये दबाना तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, उस समय उसी कषाय का उदय है। जैसे जिसे हम दबाना कह रहे हैं ना, मैंने अपने गुस्से को दबाया, तो उस समय या तो भय कषाय का उदय है, या मान कषाय का उदय है, या कोई लोभ कषाय का उदय है, तो वो उदय ही है उस समय। उसमें कोई स्थिति अनुभाग में कम कर, आगे के बंध में भी कोई अपने खास फर्क पड़ रहा हो उससे, कोई ऐसा वो नहीं है। वो तो उपशम में ही है, स्थिति का कोई फर्क नहीं है। उपशम में भी वो अनुभाग शक्ति मंद हुई है, स्थिति का भी कोई खास उसमें मैटर नहीं है। अनुभाग क्योंकि फल नहीं दे रहा ना, वो दबा हुआ है, इसलिए उसको उपशम कहते हैं। चलिए, यहाँ अपना प्रकरण चल रहा है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। बोलिए विनीता आंटी। दीदी अभी मैं इसकी प्रीति की बात पे ही बोलना चाह रही हूँ। जैसे ये कहा ना कर्मों में क्या स्थिति होती है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे भाव कर्म जीव करता है उसी हिसाब से वहां से फिर वो उदय में आती हुई दिखाई देती है। ये थोड़ी कर्मों की स्थिति में कोई किसी तरह की कैसी है, अनुभाग भी अपने आत्मा के परिणाम के भाव कर्म के अनुसार ही होगा, तो कर्मों में स्थिति क्या बदलेगी, वहां अनुभाग क्या कम होगा? अनुभाग तो आत्मा के परिणाम के रूप में होगा ना कम बढ़ती। मुझे ऐसा लगा, इसके प्रश्न बड़ा अच्छा लगा कि कर्मों की स्थिति में। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही, फिर से बताइए। अभी प्रीति इसने पूछा ना, प्रीति ने कि भाई कर्मों में क्या हालत होती है, तो मेरा कहने का मतलब ये था जीव के जो भाव कर्म रूप परिणाम होते हैं उनमें फर्क पड़ना चाहिए। वहां कर्मों में पड़े हुए में क्या अनुभाग का फर्क पड़ेगा? अनुभाग तो जीव की स्थिति और परिणामों में होता है ना। हाँ तो वो भावों में कहाँ कुछ, भावों में फर्क, भाव में फर्क पड़ा नहीं ना। अभी जो हमने कषाय को दबाया, हम जो ये शब्द यूज करते हैं ना, हमने अपनी कषाय को दबाया, तो हाँ केवल क्रोध को दबाने को हम दबाना कहते हैं। मान को कौन दबाता है, माया को कौन दबाता है, लोभ को कौन दबाता है? वो तो सामने खाली इनके वश होकर क्रोध दबता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें स्थिति अनुभाग में उदय में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बंध में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं वो बात बिल्कुल ठीक लग रही, क्योंकि प्रकट रूप कसाय क्रोध ही दिखाई देती है सामने सामने, बाकी तो कसाय छिपी हुई कसाय कहने में आता है। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन अनंतानुबंधी चली गई तो उसका जो प्रेजेंट रिजल्ट दिखाई देता है वो हमें एक तो पर में एकत्व बुद्धि रूप होता है,
और एक तीव्र कषाय रूप होता है प्रत्यज्ञान अप्रत्यज्ञान कषाय का। प्रकृतियों में प्रकृतियों में क्या फर्क पड़ता है, ये मेरे को भी अच्छा लगा। उनमें क्या फर्क पड़ता है प्रत्यज्ञान और प्रत्यज्ञान का, ऐसा लगता है। यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है, तो आपकी आवाज भी बहुत अच्छे से नहीं आ रही। ठीक है, कल पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। मैं कहना चाह रही थी कर्मों में प्रत्यज्ञान है, कल पूछ लेंगे, फिर कल पूछेंगे, कोई बात नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अनंत अनुबंधी चली गई तो फिर कर्मों की स्थिति अनुभाग में क्या फर्क पड़ता है? मतलब कर्मों में प्रत्यज्ञान अप्रत्यज्ञान का अलग कोई खाटा थोड़ी बन जाता है वहाँ, वो तो हमारे जैसे कर्म बनते हैं वैसे ही उदय में बन जाते हैं वो। हाँ, लेकिन स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ता है ना। अनंत अनुबंधी जाने के बाद में कर्मों की स्थिति अंतःकुड़ा सागर से अधिक नहीं बन सकती, ये स्थिति में फर्क पड़ा। और ठीक है। अनुभाग भी प्रशस्त प्रकृतियों में 4 टाइप का रहेगा, अप्रशस्त में 2 ही टाइप का रहेगा, वो फर्क तो पड़ ही जाता है। वो तो वहीं पड़ गया ना पड़े करण लब्धि में। करण लब्धि में ही कर्मों की जो स्थिति है पुद्गलिक रूप कर्म द्रव्य कर्मों में, उनमें भी फर्क पड़ गया, ये है ना बात। हाँ, तो वो उसी रूप से, जैसे मैं ये समझ रही अभी भी, जैसे जैसे हम परिणाम करेंगे वैसे वैसे अनुभाग सामने टच करके उस तरह का बनेगा, ऐसा नहीं है वहीं से पहले अनुभाग बनेगा तो अपने परिणामों के अनुसार ही, लेकिन उसकी एक लिमिट, एक रेंज है कि अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो उसके जो अनुभाग पड़ेगा या स्थिति पड़ेगी वो इसी टाइप की, यानी उसके परिणाम भी इसी टाइप के होंगे। उसके इतने ऐसे मतलब इतने अधिक हाई वाले पाप के परिणाम की उसकी 70 कोड़ी की स्थिति बन जाए, ऐसे परिणाम उसके होंगे ही नहीं। उसके जो परिणाम होंगे वो अंतर कोड़ी के अंदर वाली स्थिति के होंगे। उसके जो परिणाम होंगे वो 4 प्रकार का प्रशस्त समलित अनुभाग या 2 प्रकार का प्रशस्त अनुभाग, उसी टाइप के उसके परिणाम होंगे। बनेगा तो परिणाम के हिसाब से, परिणाम के बिना नहीं बनेगा। मेन तो वही है ना, कर्मों में तो जो हो रहा होगा वहां पड़ा है, ठीक है, द्रव कर्मों में द्रव कर्मों की मुख्यता लेके अपने जीव के परिणामों की मुख्यता है खास तो। हाँ, है ना जी, चलो ठीक है, बिल्कुल अच्छा लगा। प्रश्न अच्छा था, अच्छा, जिज्ञासा अच्छी थी। एक चीज और स्पष्ट करिए ना, सारी कषायों का उदय हर समय रहता है या एक कषाय का, किसी एक कषाय का? देखो, एक समय में तो एक ही कषाय का उदय आता है, एक समय में एक ही कषाय का उदय आता है। मतलब एक कषाय का मतलब जिस समय क्रोध का उदय है उस समय मान का उदय नहीं होता, जिस समय मान का उदय उस समय माया का उदय नहीं होता। एक समय में एक ही कषाय उदय में आती है। लेकिन प्रकृति तो है सारी अभी बदल बदल के उदय में आती रहती है, तो वो सब उदय रूप ही कही जाती है। अच्छा, पर तो अपन बारीकी में देखेंगे, समय की बारीकी में जाएंगे तो एक समय में एक ही कषाय उदय में आ रही है। लेकिन अभी अपने वैसे देखा जाए पहले गुण स्थान में कितनी कषायों का उदय है, 25 ही कषायों का उदय है। अब वेद को अपन भले ही हटा लो, 3 में से एक ही वेद होगा, बाकी उदय है। अब फिर उसमें से जोड़े वाली ऐसी होती हैं, एक समय में भी मतलब अपने को ऐसा निकालना है ना, 3 वेद में से तो एक बार में एक ही वेद का उदय, वो तो लाइफ लॉन्ग एक ही वेद का उदय चलना है। वो तो हाँ, वो हो सकते हैं, लेकिन वो भाव वेद की अपेक्षा कषाय में जब लेंगे ना तो भाव वेद की बात है, तो वो भाव वेद तो वही हुआ। इसके अलावा क्रोधादि 4 और एक समय में से हास्य रति में से, यद्यपि हमें कभी हास्य का उदय है, कभी रति का नहीं, कभी शोक का, हास्य के साथ शोक, कभी हास्य का उदय है, कभी शोक का उदय है। तो इन दोनों में से एक समय में एक ही का हो सकता है। कभी रति का उदय है, कभी अरति का उदय है, क्योंकि ये अपोजिट वाली है ना। भय जुगुप्सा का एक साथ उदय, भय जुगुप्सा, ये ऐसी कषाएं हैं कि निरंतर तो बंधती रहती हैं जब तक विक्षिप्ति नहीं होती, और निरंतर ही उदय रूप रहती है जब तक विक्षिप्ति नहीं होती। ध्रुव बंधी ध्रुव उदय। अच्छा, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें क्रोध मान माया लोभ में से देखेंगे तो फिर एक समय में एक का उदय रहेगा। इस तरह का ये प्रकरण है गौण सार्वजनिक कर्मकांड में। मतलब कितने कितने का ग्रुप बनता है अपने कषायों में उदय का। तो अलग अलग गुण स्थानों में किसी के टोटल 5 उदय में है, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, ऐसे करके उसको अलग अलग बनाया गया है उदय के स्थान में। उदय स्थान जैसे दिन में
संयम के स्थान की बात चल रही थी ना, हम्म, ऐसे ही उदय के स्थान कि 5 प्रकृतियों का उदय स्थान है, कि 6 प्रकृतियों का उदय स्थान है, कि 7 प्रकृतियों का उदय स्थान है, कि 8 प्रकृतियों का उदय स्थान है। ऐसे 4 में से एक कषाय रहेगी, क्रोध मान माया लोभ में से एक। अभी एक समय में उदय, एक ही समय है, समय एक है ना। अभी मान लो जितने भी बजे हैं, मान लो 7:31 हुए हैं, तो 7:30 ये एक समय माना अपन ने। इस समय 4 में से तो एक कषाय, एक तो हुई कषाय। फिर इसके बाद में हास्य और शोक में से एक, ठीक है, तो आप जोड़ते जाइएगा। फिर रति रति में से एक, है ना, 3 हो गए। 3 वेद में से एक, और क्या बचा, भय और जुगुप्सा। भय जुगुप्सा में ऐसा है दोनों, या तो भय का उदय, मतलब 4 ऑप्शन इसके बनते हैं। एक अपन ग्रुप बनाएंगे उसमें भय का उदय। कितने हुए टोटल? 4 हो गए। ये अपन खाली कषाय में देख रहे हैं, इसमें दर्शन मोह को और साथ में जोड़ते हैं मिथ्यात्व, तो 5 हो जाती है। ऐसे मोहनीय कर्म में 5 प्रकृतियों का उदय। एक पोजीशन ये बनी मोहनीय कर्म में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? या बोर्ड पे लिख के बताने के लिए मुझे थोड़ी व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, पता नहीं फिर भी आपको बोर्ड दिखेगा कि नहीं। आ रहा है, आ रहा है ना? यानी मतलब जैसे यहाँ लिखो, पूरे अपन मोहनीय कर्म का देख लें कि कितने का उदय रहता है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व का, एक मिथ्यात्व का उदय है अभी, ठीक, एक मिथ्यात्व। फिर क्रोध मान माया लोभ में से एक। अब ये एक अपन गिन रहे हैं, एक्चुअल में है ये 4। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन, है ना। तो ये 4, या तो चारों क्रोध का उदय होगा, या चारों मान का उदय होगा, या चारों माया का उदय होगा, या चारों लोभ का उदय होगा। पर वो उदय में तो है ना बाकी के 3 भी, सिर्फ चारों का उदय कहते हैं। हाँ, वो उदय में 4 कही जाएंगे, ठीक है। इसमें कितना काउंट करूं? 4 5 हो गए। फिर इसके बाद क्या किया था अपन ने? हास्य शोक में से एक, रति रति में से एक, और 3 वेद में से एक, है ना। अब एक जोड़ा अपन ने केवल भय। कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये 9 प्रकृति का उदय स्थान हुआ कि किसी जीव को इन 9 प्रकृतियों का उदय है। अभी इन्हीं 9 प्रकृतियों का उदय स्थान दूसरे टाइप से, कि अभी अपन ने भय जोड़ा है ना, अभी भय नहीं जोड़ो, अकेला जुगुप्सा। अच्छा, तो ये 9 प्रकृतियों का उदय स्थान दूसरी टाइप से बन गया, टाइप से, ठीक है। अब तीसरी टाइप से कितनी प्रकृतियां बनेंगी? कि 8 तो यही, एक मिथ्यात्व, 4 कषाय, फिर हास्य शोक में से एक, रति रति में से एक, वेद में से एक, और भय जुगुप्सा दोनों। अच्छा, तो कितनी हो गई? 10। अभी 9 थी ना, अभी पहले अपन 1 जोड़ रहे थे। समझ में आ रहा है पूर्णिमा आंटी? आ रहा है? बाकी सब लोगों को आ रहा है समझ में? आशा आंटी? हाँ, आ रहा है। नहीं आ रहा? वो मैं बोर्ड पे लिख के दिखाऊं ना तो जल्दी से समझ में आ जाए। बेला भाभी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं, मैं ये तो समझ में आ गया कि 9 कैसी बन रही है, 10 कैसे बन रही है, 8 कैसे बन रही है, लेकिन स्थान समझ में नहीं आ रही कौन से स्थान में कौन सी बन रही है। ये अभी अपन एक मिथ्या दृष्टि की ही बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि के किन किन का उदय चल सकता है, कैसे उदय आ सकते हैं। ये ऐसे उदयों के ग्रुप हैं, इनको बोलते हैं उदय स्थान। एक साथ पहले गुण स्थान की बात है, नहीं है? हाँ, मिथ्यात्व यानी पहला गुण स्थान। अब एक और बनेगी कंडीशन। क्या कंडीशन बनेगी? अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये उदय स्थान मतलब हो सकता है ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये उदय की जगह बंदगी पोजीशन हो। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ आपको बताते बताते। अभी तक तो मुझे कॉन्फिडेंट था, लेकिन फिर भी मैं कल कंफर्म करके और बता दूंगी। लेकिन है ऐसी व्यवस्था। अभी चौथी पोजीशन क्या है कि एक मिथ्यात्व, फिर 4 कषाय, फिर हास्य शोक में से एक, रति अरति में से एक, 3 वेद में से एक, और भय जुगुप्सा में एक भी नहीं। तो कितनी हो गई? 8 हो गई। तो 8 वाला स्थान 9 वाले 2 टाइप से हो गए, और एक 10 वाला स्थान। यहाँ तक है। मुझे ये उदय स्थानों की बात है, बंद स्थान की नहीं है, लेकिन
फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। बोलिए विनीता आंटी क्या कह रहे हैं? नहीं वो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई रहती है ना, इसलिए उधर दीदी मैं ये कह कि आपने ये बहुत बारीक लिया मेरे हिसाब से। मैंने भी गोवर्षा कर्मकांड उठाया था कल ऐसे ही, तो उसमें निरंतर बंदी और ध्रुव बंदी और सांतर बंदी प्रकृति पड़ी थी। तो आपने कहा तो एक बार ये जो 4 आयु है ये निरंतर बंदी कैसे है? वहां 4 आयु निरंतर बंदी नहीं है, 4 तो आयु निरंतर बंदी नहीं है, आयु कर्म निरंतर बंदी है। आयु कर्म और निरंतर बंदी का मतलब है वहां कि आयु कर्म बंधता है ना जब भी। हाँ जी निरंतर बंदी का ये मतलब नहीं है हर समय बंध रहा है अनादिकाल से लेकर। हाँ ठीक है। निरंतर बंदी का मतलब ये है कि एक समय बनना चालू, मतलब आयु कर्म जब बंधता है तो हाँ एक जी। समय के लिए नहीं बनता, वो जो उसका अपकर्ष काल आता है उस अपकर्ष काल में एक समय अंतर मुहूर्त तक लगातार वो आयु बनती रहती है। इसका मतलब है वो निरंतर, इसका अर्थ है निरंतर बंदी। एक समय के लगातार वो आयु बनती। मैंने ये समझा उस टाइम कि गति जैसे चेंज होती रहती है ना, आयु तो एक बार बंधेगी, गति चेंज होती है, तो मैंने कहा इसलिए उन्होंने निरंतर बंदी कह दिया कि आयु चेंज होती है बदलती है। आयु कर्म को इसलिए निरंतर बंदी कहते हैं कि वो अंतर मुहूर्त तक लगातार बनती है, इसलिए उसको निरंतर बंदी का। थोड़ी पढ़े थी वो समझाने वाला कोई नहीं था ग्रंथ में पढ़ तो रो समझाएगा कौन? तीर्थंकर प्रकृति समझ में आती है तो वो निरंतर बनती रहती है। वो तीर्थंकर प्रकृति वैसी निरंतर बंदी है कि जब से बनना चालू हुई तब से लेके आठवें प्रस्थान के छठे भाग तक वो लगातार बनती है, वो वैसी निरंतर बंदी। और आयु कर्म है वो अंतर्मूर्त के लिए निरंतर बंदी है, तो जब बंधता है अपकर्ष काल में तो अंतर्मूर्त तक लगातार बनता है, 1 2 3 समय के लिए नहीं बनता, इसलिए उसको निरंतर बंदी कहा। अच्छा और प्रक्रिया एक और समय की हाँ जब तो बंधेगी ना हम तो अंतर्मुख तक बंधेगी। नहीं तो यद्यपि अपना प्रकरण नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है कि बोल तो नहीं हो रहे होंगे आप। नहीं पता नहीं समझ में आ रहा है ना सबको? बोलिए निशान। वो जो आप 4 बोल रहे थे ना, एक भय सहित, एक जुगुप्सा सहित, एक भय जुगुप्सा सहित, एक भय जुगुप्सा रहित, 4 प्रकार से। हाँ ऐसे 4 हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो 4, इसको कूट शब्द दिया है वहां पर, ये 4 कूट बनाई, तो एक कूट उसको नाम बिल्कुल यही है, यही शब्द है, एक भय सहित, एक जुगुप्सा सहित, एक भय जुगुप्सा सहित और एक भय जुगुप्सा रहित, ऐसे ही शब्द है वहां पर। बोलिए पारुल, आप लोग अपने आप म्यूट करते जाइएगा आज। हाँ अभी तक मुझे सिर्फ 3 बातें समझ में आई हैं। एक तो संसार अवस्था में कर्म सिर्फ दबते हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन जब उपशम होता है सम्यक दर्शन के बाद तब उनकी स्थिति और अनुभाग में चेंज होता है। संसार अवस्था में उनकी स्थिति में कुछ चेंज नहीं होता है का मतलब है कि कुछ चेंज हो भी रहा है, उत्कर्षण अपकर्षण आदि, तो भी वो संसार रूप ही है, वो परमानेंट नहीं, मतलब इतना कम नहीं होता जैसे सम्यक दर्शन में होता है। हाँ ऐसे कम स्थिति होता है बिना सम्यक दर्शन के भी, लेकिन वो सम्यक दर्शन होने पर वो काम हो जाता है पक्का। और ऐसे तो वो कम जो ज्यादा हुआ है वो तो अपने बोलते हैं रूटीन में हुआ है, उसका कोई विशेष फायदा नहीं। और दूसरा पॉइंट कि एक संसारी जीव को मोहिनी कर्म की कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 प्रकृतियों का एक समय में उदय होता है। क्यों ये अभी कूट का मतलब तो यही हुआ ना? हाँ कूट का मतलब एक ग्रुप, उस ग्रुप को कूट बोलते हैं, मतलब वो वहां की भाषा। हाँ तो मतलब मोहिनी कर्म का एक समय में तो 8 या 10 प्रकृतियों का उदय होगा ना? हाँ और आयु जब भी बनती है अंतर्मुहूर्त तक निरंतर बनती है। हाँ बिल्कुल। हाँ
नहीं, किसी किसी जीव के परिणाम हम बहुत हल्के देखते हैं कि बहुत शांत है, सहज है, तो उनके भी 8 या 10 हमेशा एक समय में उदय में रहते हैं। हाँ होंगे अब। सारे कर्म बंद करने लगे। चलिए पढ़े अपन। टाइम तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। देखिए यहाँ पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति ये प्रकरण अपना चल रहा है, और यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ सिद्ध कर रहे हैं ऐसा नहीं, वास्तविकता ही ऐसी है कि मोक्ष प्राप्ति वो पुरुषार्थ से ही संभव है। यानी कल बहुत चर्चा अपन ने की थी कि मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष का पुरुषार्थ किसे कहते हैं। बोलिए मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? आपने सुनी नहीं रिकॉर्डिंग? नहीं कर दी थी, थोड़ा लेट की थी, यहाँ कल मेरा डाटा ही खत्म हो गया तो यहाँ से नहीं कर पाई थी। मोक्ष का पुरुषार्थ किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष का पुरुषार्थ है। किसी भी काम का पुरुषार्थ क्या कि वो काम मतलब उस पुरुषार्थ के करने पर वो काम डेफिनेटली हो जाए, तो वो उस काम का पुरुषार्थ है। तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्या कि जिसके होने पर मोक्ष 100% हो, तो वो तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय। तो रत्नत्रय है वो मोक्ष का पुरुषार्थ है। लेकिन अब इस रत्नत्रय के लिए क्या करना है? उसके लिए जो पुरुषार्थ, उसका लिए पुरुषार्थ है तत्व निर्णय। वो तत्व निर्णय है, वो रत्नत्रय का पुरुषार्थ है। तो ये तत्व निर्णय ये उद्यम पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। और फिर जब ये तत्व निर्णय में का पुरुषार्थ होगा और रत्नत्रय प्रकट होंगे, फिर मोक्ष मार्ग फिर सहज होगा। लेकिन अभी तो ये बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कहा था। पेज नंबर 311 पे अपनी चर्चा चल रही है। तो ये चल रहा है ना प्रकरण ये चल रहा है 311 नंबर पेज पे। देखिए ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, ऊपर से पढ़ते हुए, क्योंकि एक ही पैराग्राफ ये हुआ था। फिर प्रश्न है कि सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? सम्यक का चारित्र का घातक तो मोह है, मोह का अभाव। आप कह रहे हो कि जब ये होगा मोह, तब मोह का पीछे ये कहा था कि वो तुम जब पुरुषार्थ करोगे तो मोह का अभाव होगा, और ये कह रहे हैं कि वो तो मोह ही तो है कि जो हमको काम नहीं करने दे रहा, और उसका अभाव हुए बिना वो उपाय कैसे करें? उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है। ये कोई मोह कर्म का दोष नहीं है। तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगा रहा, वह तो इसी का दोष है। हाँ, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं भी मोह का अभाव होने पर, मोह का अभाव तो होगा, उसको नहीं करना, लेकिन उसके लिए क्या करना है? इधर काम करना है। जैसे ऐसे होता है ना, कुछ इस तरह के होते हैं, समझ लो शटर होते हैं आजकल बड़े बड़ी दुकानों में, बहुत बड़े बड़े। तो पहले तो वो ऊंचे ऊपर से उठा के खोलते थे, आजकल क्या होता है वो इधर से घुमाता है, तो इधर से घुमा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, वो इधर से घुमा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है। कि क्या पुरुषार्थ करें शटर लगाने के लिए कि इसको कुछ खींचना नहीं करनी है, बस इधर इधर घुमाना है। तो मोह का अभाव करने के लिए क्या करना है? मोह का अभाव करने के लिए मोह में कुछ नहीं करना है, इधर करना है। तुम अपना उपयोग तत्व निर्णय में लगाओ। तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं तो स्वयं भी मोह का अभाव होता है। इधर से उसकी रस्सी यहाँ पर है, उसकी रिमोट यहाँ पर है, उधर जा जाके कुछ आजकल तो बिना बटन के, मतलब ऐसी डिवाइस आती है कि उसमें कुछ बटन स्विच कुछ होते ही नहीं है, सारा काम रिमोट से होता है। तो क्या करें, उसमें जाके कुछ कुछ करते रहो, कुछ नहीं होगा। यहाँ है उसका हिसाब। तो ये अपने हाथ में, जैसे रिमोट होता है ना, वो अपने हाथ में होता है, उसमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है यहाँ से करना है। ऐसे ही कर्मों में कुछ नहीं करना है, यहाँ करना है अपना उपयोग। ये उपयोग ही है रुचि, ये तत्व निर्णय में लगाना है। तब स्वयं भी मोह का अभाव होकर
होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। बहुत चर्चा कल अपन ने इस पे की थी कि दो पुरुषार्थ यहाँ बता रहे हैं, एक तो मोक्ष का पुरुषार्थ है और एक उस पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ है। मोक्ष का पुरुषार्थ रत्नत्रय और उस रत्नत्रय के लिए जो पुरुषार्थ है वो तत्व निर्णय। ऐसे इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, तो ये इस पुरुषार्थ कौन सा पुरुषार्थ है? यह है तत्व निर्णय, ये तत्व निर्णय वाला पुरुषार्थ है। और उससे जो मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ वो है रत्नत्रय, वो अपने आप सिद्ध होगा। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष नहीं है। ऊपर कह रहा है कि चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव है नहीं तो हम क्या करें, तो बोल रहे तत्व निर्णय करना वो उपाय है और तत्व निर्णय नहीं कर रहा उसमें किसी कर्म का दोष नहीं है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो कि तत्व निर्णय नहीं करने में। तत्व निर्णय में नहीं करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। तत्व निर्णय नहीं हो रहा है, इसमें कोई आप किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो अपने उपयोग की, अपनी रुचि की बात है, तेरा ही दोष है। परंतु डांट लगा रहे, फटकार लगा रहे, चाटा लगा रहे हैं, ये डांट है उनकी। तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो मेहनत तो रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ढूंढारी में शब्द है, हमारे जो संतोष जी नाना जी प्रवचन करते थे वो ढूंढारी वाले शब्द बोलते थे। तू स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि पे लगाता है, इसके लिए मैं भूल गई। लेकिन जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं, ढूंढारी में ऐसे शब्द हैं। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं, ऐसी अनीति हो नहीं सकती है कि खुद तो जैसे बहुत से होते हैं, जरा सा कुछ भी काम बिगड़ गया, कोई तो इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, खुद तो मैं तो दूध का धुला, तू तो मेहनत बने रहना चाहता है का मतलब कि अपनी तो कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ गड़बड़ हुई वो इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। ये अनादि की आदत है, मतलब ऐसा नहीं है ये सबकी अनादिकाल की। यहाँ लोक व्यवहार में एक दूसरे पे लगाते हैं, बच्चे हों पढ़ाई के संबंध में वो एक दूसरे पे डालेंगे, अपन बड़े होंगे घर में कुछ काम बिगड़ जाएगा तो अपन एक दूसरे पे डालेंगे, और यहाँ मोक्ष मार्ग में आएंगे तो यहाँ पे भी अपना दोष कर्म पे लगाएंगे, कर्म पे डालते हैं। खुद तो हम साफ सुथरे हैं, बढ़िया। तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि पे लगाता है। तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव, अनीति है ये, अपना दोष दूसरे पे लगाना अनीति है, नैतिकता नहीं है। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है इसलिए झूठ बोलता है। तो पूरी लताड़ लगाई इस पूरे पैराग्राफ में कि तू अपन मतलब अपनी गलती मान नहीं रहा है, अपना दोष दूसरे पे लगा रहा है। और क्यों कर रहा है ऐसा? कि तुझे वास्तव में यही है, रुचि नहीं है, क्योंकि हमको विषय कषाय रूप रहना है, हमको उसमें रुचि है, इसलिए जब ये कर्म रास्ता देंगे तब मोक्ष मार्ग का काम बनेगा। यहीं पे ये बात लगाता है। काल लब्धि पे आ जाएगा, होनहार पे आ जाएगा। तो शुरू में लक्षण ही वही दिख रहे थे ना उसके प्रश्न करने की, कि जो आलसी बने रहना चाहता है, विषय कषाय में मस्त रहना चाहता है, वही ऐसा प्रश्न करता है। इसलिए उन्होंने नस पकड़ ली, तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? यदि वास्तव में तुम्हें मोक्ष की इच्छा है, ये झूठे बहाने, ये युक्ति मतलब ये बहाने किस लिए बना रहा है कि साहब वो मोहनीय कर्म है, उसका अभाव होएगा नहीं और उपयोग लगता नहीं है तत्व निर्णय में। पीछे कहा था ना, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका भी कारण कर्म है। ये बहाने हैं, झूठे बहाने। खुद को निर्णय करना नहीं है, खुद को मेहनत करनी नहीं है और दूसरे पे दोष डालता है। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है इसलिए झूठ बोलता है।
मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? तो वहाँ तो परमानेंट ज्ञान होता है। ये सब हमारे साथ भी तो होता ही है। हम लोगों के साथ और तू होता किसकी ही है। बता रहे हैं? अपनी ही तो बता रहे हैं। अपने ही बता रहे हैं। बिल्कुल अपने सही को बात। देख के अभी अभी लिखा है उन्होंने, अभी अभी अपने को देख के, क्योंकि अनादिकाल की सब जीवों की एक सी प्रवृत्ति है, इसलिए तो सब पे लागू पड़ती है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन, कैसे लिख दिया आपने कि सब सुख चाहते हैं? एक एक को देख के आए थे कि एक एक का इंटरव्यू लेके आए थे कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? किस सबकी एक सी होती है वही प्रवृत्ति। तो वहां सुखी दुख दूर करने की, सुखी होने की प्रवृत्ति है, और ये बहाने बनाने की, ये भी सबकी एक सी है। मतलब जो भी अपन जैसे कभी किसी के उदाहरण दो, मान लो स्त्रियों का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो सबका एक सा होता है लगभग। बच्चों की बात कर लो तो वो सबकी बच्चों की नेचर एक सी होती है लगभग। इसलिए ये भी अनादिकाल की सबकी एक सी है, इसलिए उन्होंने, उनके सामने भी सब ऐसे ही थे। ऐसा थोड़ी ना था कि कोई बड़े वो होंगे, सब ऐसे ही लोग होते। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता। संसारिक, देखो क्या कह रहे हैं, सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि नहीं हो रही है, दुनिया के सारे काम पता है अपना कुछ नहीं चल रही है, फिर भी क्या करता है, पुरुषार्थ से उद्यम, फिर भी लग रहा है पता है अपने करने से अपने किया कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसी ऐसी स्थिति है, अपन खुद बोलते हैं अपने को पता है यहाँ अपनी चलेगी नहीं, ये अपनी मानेगा नहीं, फिर भी घुसते हैं बीच में और अपनी कहने को लगते हैं, मालूम है, और फिर भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं उसको कहते हैं मनवाने की। और दूसरे काम में समझ लो जो भी काम हो रहे हैं, कहीं कहीं मतलब कहाँ दूर दूर की, उसमें तो अपना लगाता है, दूर दूर तक अपना संबंध नहीं हो तो भी वहां पुरुषार्थ से उद्यम करता है। और भी रुपया पैसा धन दौलत विषय कषाय, इनमें भी कई बार ये समझ में आता है कि अपने करने से नहीं हो रहा है, फिर भी लगे रहते हैं कि नहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश। वहां तो क्या बोलते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करो, चींटी को देखो कितनी कोशिश करती है। और यहाँ पता नहीं कौन दिखता है सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, यहाँ सोचता है यहाँ तो होनहार कालब्धि, यहाँ के शब्द सीख लिए यहाँ के, तो यहाँ पे वो होनहार कालब्धि वो दिखती है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, भूल गया पुरुषार्थ को। खोना क्या होता है, भूल जाते हैं, वही तो खोता है, और क्या होता है, ये पुरुषार्थ खो बैठा है, पुरुषार्थ को भूल गया है। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, कहता तो है मोक्ष अच्छा है, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष बहुत अच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति का। कैसे कह रहा है कि देखा देखी कह रहा है, यदि उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप जानता तो उसका उद्यम नहीं करता, ऐसे कैसे होता? ये खाली देखा देखी कह रहा है अच्छा है बढ़िया, ऐसे होता है ना। कभी किसी दूसरे के साथ बाजार जाओ या कोई वस्तु है, मान लो 2-4 लोग हैं तो कोई मैं आपसे पूछूं कि ये कैसी लग रही है, ले लूं क्या? हाँ बढ़िया है, ले लो। दूसरे वाले क्या कहेंगे, तो फिर आप भी ले लो खुद नहीं लेंगे। तो ये बस ऐसा, हाँ अच्छी है बढ़िया है, देखा देखी बढ़िया है, लेकिन खुद को जो खुद पे आए, तो अगर वास्तव में कोई चीज अच्छी है तो फिर तुम लो ना, उसका कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, इसका मतलब अच्छी नहीं है। फिर तो चीज है क्यों, तो ये सोचते हैं कि ये नहीं ले तो मैं ले लूं। हाँ, अगर वास्तव में उसको अच्छा माना हो तब तो खुद ही लेने का प्रयास करता है। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है।
यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं मतलब वो कह रहे हैं, ऐसा जानते हैं का कोई ऐसा कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता। खाली देखा देखी अच्छा 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 कह रहा है, वास्तव में उसका स्वरूप जानकर फिर ये अच्छा है ये समझ में आए तो फिर उसकी प्राप्ति का अंदर से उद्यम हो। लेकिन भाई इन्होंने अच्छा कहा, दुनिया कह रही है अच्छा ये अच्छा ये अच्छा है, तो अपन ने भी कह दिया अच्छा। जैसे वो होता है ना, कहीं वो शायरी वायरी चल रही हो और अपने को तो कुछ आता नहीं है समझ में, दुनिया ने ताली बजाई कि वाह 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 किया, तो अपन भी वाह 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 कर दो, ऐसा देखा देखी। वास्तव में वो अच्छा लगे, अंदर से वाह आई हो, तो वो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ हो। तो यहाँ मोक्ष को देखा देखी मतलब अंदर से हमको कभी ये लगता है कि वास्तव में कि संसार में दुख है और इस दुख से मुझे छूटना है, और मोक्ष वो सुखरूप अवस्था है, वो मेरे लिए हितरूप अवस्था है और मुझे ये प्राप्त करना है। ये अंदर से लगता है क्या? किताबों में पढ़ लिया, प्रवचनों में सुन लिया, ऐसा कहा गया है तो अपने को ऐसा मानना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसा शाब्दिक और वाचनिक और समझ लो विकल्पात्मक थोड़ा अंदर पहुंचे तो मानसिक लेवल पे। फिर भी जैसे कोई काम नहीं होता है तो अंदर से उनको बहुत बेचैनी होती है, वैसी बेचैनी होती है लग रहा है। हाँ, बेचैनी हो रही है क्या किसी को कि मैं यहाँ संसार से छूटूं? दुनिया के कामों में तो बेचैनी होती है, अपना काम नहीं होए तो ये कैसे नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कब होगा। मोक्ष जाने की बेचैनी हुई किसी को? एक बार ये वाली आकुलता तो हो जाए। दुनिया की आकुलता होती है, ठीक है आकुलता तो हो ही रही है, तो मोक्ष जाने की आकुलता हुई क्या कभी इसी? वो नहीं होती है। देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता। संसार में दुख है, दुख है, ये भी देखा देखी दुख कहते हैं। वास्तव में तो मजा आ रहा है, यहीं पे आनंद आ रहा है, ठीक है, खाते हैं पीते हैं रहते हैं, आराम लगता है, ठीक। देखा देखी तो दुख लग रहा है, देखा देखी अच्छा कहते हैं मोक्ष। उसका स्वरूप पहचान का, स्वरूप क्या है वास्तव में, इस संसार का स्वरूप जो संवेग भावना में कहते हैं ना, संसार शरीर भोगों का स्वरूप, और यहाँ पर मोक्ष का स्वरूप। वास्तव में मोक्ष है क्या चीज? विचार नहीं किया कभी अपन ने बैठ के कि मोक्ष है कैसी चीज, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। इसी स्वरूप पे विचार कर लेना, थोड़ा सा, थोड़ा गहराई में उतर जाए तो ही थोड़ा सा कुछ मिल जाए। इतना स्थूल भी नहीं है ये, गहराई से भी विचार करें तो। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। यदि उसको हितरूप जानता हो और उसका उद्यम मतलब अपन कर सकते हैं और फिर भी नहीं करें तो हो ही नहीं सकता। अपने को पता है ये चीज अपने लिए, अभी कोई दुनिया में कोई कह दे आंवला खाने से ये दूर हो जाता है, वो दूर हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है, मान लो, तो ये पता लग गया और अपने हो रहा है कैंसर, तो ये पता लगने के बाद में आंवला क्या बड़ी चीज है, तो यूं ही मिलते हैं। तो फिर भी कोई पुरुषार्थ नहीं करे आंवला लाने का और उसको खाने का। ऐसा होता है क्या? कोई भी चीज कुछ भी कहते हैं, कठिन से कठिन जाने कौन कौन से जड़ी बूटी कोई बता दे तो वो भी खोज ले अपन। तो ये तो इतनी सरल चीज है, बिल्कुल रूटीन वाली, जो रोज अपने घर में आती है चीज, ऐसी कोई चीज कोई बता दे तो फिर क्यों नहीं करेगा उसका उद्यम? इसलिए यदि हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, उसका उद्यम बन रहा है और फिर भी नहीं करे, ये असंभव है। संभव नहीं है ये बात कि अपन किसी चीज को हितरूप जाने और वो अपने से हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि असंभव काम है, उसका पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के काम करना तो असंभव है, कर ही नहीं सकते। वो तो होता स्वयं जगत परिणाम। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। तो हम दुनिया का परिणमन करा सके तो असंभव बात है, लेकिन हम ये मोक्ष का उपाय कर सके ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है।
और ये हमारे करने से ही संभव है, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो एक समझ लो बहाने पे बहाने बहाने पे बहाने, कितने सारे प्रश्न ऊपर दिए, पहले शुरू में ही 2 प्रश्न एक साथ रखे, उसके बाद भी कर्म 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 के रोना रोना था तो डांट लगा दी, अच्छे से फटकार लगा दी, चुप हो गया, चुप नहीं हुआ। अभी फिर आगे प्रश्न है, तो उस प्रश्न की चर्चा अपन कल ही उठाएंगे प्रश्न को। इस प्रश्न की चर्चा फिर अपन कल करेंगे। अपना ही है पूरा मोक्ष प्रकाशक, जिसे अपने को दिखाता हो, अपना दर्पण है ऐसा। चलिए जिनवाणी वीर हिमाचल देने कसी गुरु गौतम की मुख कुंडली है, मोह महाचल देत चली जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान भयो निधि माही रली, बहुभंग तरंगनि सो उछली है, ताशुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है, मैं अंजलि कर शीश धरी। जय बुद्धाश्रम में जिनवाणी माता की जय श्री सभी को।